जबो विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांग कोमल वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवां सुविभ्रुवं ससंभ्रुवं दिगंत बाण पातन निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम करित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त्र कोटि शारदेन्दु मंडल विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषित प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तन प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागर कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दौलत लताग्रलास लोल नील लोचनावलोकन ललल्लो ललमनल मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रये कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन सुवर्ण मलिकांचिते तिरेख कुंभ कंठगे त्रिशूत्र मंगली गुणातिरत्न दीप्ति दीदित सलोल नील कुंतले प्रसून गच्छ गुंफित कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम निकंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुण प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप्य मध्य मंजुले करिंद्र सुंदर दंडिका वरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाज कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्र नाद मंज नुपुरार स्वस्थलत समाज राज हंस वंश निकवाणति गौरव विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चक्रम कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म चाजित हिमाद्रिजा पुलो मजा विरंचि जावर प्रदे अपार सिद्धि विद्ये सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी
प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके स्थिराधिके नमस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके स्थिराधिके नमस्तुते इत्यद्भुतं सम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्ष भाजन करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्ष भाजनं भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूपे कर्म नाशनं लभेत् तदा ब्रजेन्द्र सोनु मण्डल प्रवेशन लभेत् तदा ब्रजेन्द्र सोनु मण्डल प्रवेशन। जय श्री राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। थैंक यू, धन्यवाद। नेहा माता जी, आपने हैंड रेज किया है, बताएं, अनम्यूट करें अपने को। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने कहा है उनको। ओके माता जी, ओके ओके। प्रभु जी को होस्ट के लिए क्या है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हम ऐसे मंगलाचरण के साथ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्लास के साथ शुरुआत करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी वॉल्यूम बहुत स्लो हो गया। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है माता जी। वो आ रही है। हरे कृष्ण। यस माता जी। अब माता जी ठीक है। एको हो रही है? नहीं ना? नहीं माता जी। ओके, नो प्रॉब्लम।
आई थिंक अभी सिर्फ 8 बजे और बहुत कम लोग हैं, तो आई डू अ कीर्तन, उसके बाद फिर हम वापस स्टार्ट करते हैं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। अभ्रत कालिंदी नीरे राजा हंस केळी कोरे ताहे शोभे कनक कमल। अभ्रत कालिंदी नीरे राजा हंस केळी कोरे ताहे शोभे कनक कमल। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। रतन मंदिर मनोहरा। तारा मध्ये हिमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। तारा मध्ये हिमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। तारा मध्ये रत्नासने बोशियाचे दोय जने श्यामा संगे सुंदरी राधिका। तारा मध्ये रत्नासने बोशियाचे दोय जने श्यामा संगे सुंदरी राधिका। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। रतन मंदिर मनोहरा। रूपालावण्यारासि आम्या परी छे खासी हास्या परिहासा संभाषणे। रूपालावण्यारासि आम्या परी छे खासी हास्या परिहासा संभाषणे। नरोत्तम दासा कोय नित्य लीला सुख मोय सदाय स्फुरुक मोरा मने। नरोत्तम दासा कोय नित्य लीला सुख मोय सदाय स्फुरुक मोरा मने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। रतन मंदिर मनोहरा। रतन मंदिर मनोहरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, इतनी आपकी मीठी आवाज है। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण। जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है।
बहुत सुंदर आवाज आपकी। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, हम आज की कक्षा के साथ प्रारंभ करें। जी माता जी। जी माता जी। ओके, आज की कक्षा में जो है हम श्लोक 3 के बारे में समझेंगे। उससे पहले श्लोक 1 और 2 में क्या समझाया गया है, आप में से कोई बताना चाहे तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। श्री माता जी अनम्यूट करें और बताएं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, श्लोक नंबर 1 में हमने धीर व्यक्ति के गुणों के बारे में चर्चा की थी कि धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, जीव उदर और जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वो सारे संसार में जो है शिष्य बनाने के योग्य होता है और शिष्य बनने के योग्य होता है। इस तरह से हमने इनके बारे में की थी चर्चा। और धीर व्यक्ति के बारे में, जैसे एक प्रायश्चित के बारे में आपने बताया था कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा था कि भाई अगर लोग अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं कर सकते और तो उन्हें प्रायश्चित का क्या फायदा, क्यों प्रायश्चित क्यों करते हैं जब वो अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं कर सकते। इसमें उन्होंने चोर का एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने एक हाथी का एग्जाम्पल दिया था। और क्रिश्चियन जो है, ईसाई जो हैं, वो भी उनका भी एग्जाम्पल दिया था कि भी वो हर संडे को जाके चर्च में क्षमा याचना कर लेते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं नए दिन से फिर वही सारी झूठ बोलना और वही सारे गलत काम, कि भी हमें प्रायश्चित हो गया हमारा। तो इस तरह से हमने प्रायश्चित के बारे में समझा था कि लेकिन प्रायश्चित का जो असली मकसद है, असली मीनिंग है, वो है कि ज्ञान का विकास करना। कोई भी मनुष्य तप, ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि, योगासन के अभ्यास से ज्ञान के स्तर पर फिर कृष्ण भावनामृत के स्तर तक ऊपर उठ सकता है। कि उसको प्रायश्चित का मतलब है कि वो पहले प्रायश्चित करना जो है पाप करने की प्रवृत्ति को जड़ से नहीं उखाड़ता, कि भी प्रायश्चित कर लिया और फिर उसके मन की वो मन से शुद्ध हो गया। इस तरह से हमने प्रायश्चित के बारे में जाना था। फिर उसके बाद भाषण यानी वाचा वेगम, जो वाणी का वेग है उसको कंट्रोल करना किस तरह से, कि भी बेकार की चर्चाएं नहीं करनी, किताबें, समाचार पत्र, टीवी इस तरह का नहीं देखना, और वाणी को कम बोलना, कि भी वाणी को मौन, सिर्फ मौन रखना ही नहीं होता, कि वाणी के संयम का मतलब चुप रहना नहीं है, अपितु उसे भगवान की कथा और इन सब कथा, गुण, लीला, इनके प्रचार में लगाना है। वाणी को परम भगवान के गुणगान में लगाना चाहिए। वाणी के वेग को इसी तरह से संयमित किया जा सकता है। इसी तरह से मन के लिए कहा था, मन की चंचलता तभी वश में होती है जब उसे हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल सूर्य के लिए समान दिया गया था कि भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहां पर अंधकार सूर्य होगा वहां पर अंधकार नहीं होगा। इस तरह से क्रोध जब तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य की इच्छा या वासना पूरी नहीं होती। क्रोध को हमें सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। क्रोध का कि वह भगवान की सेवा के लिए अगर इस्तेमाल करें तो वह संयमित हो सकता है। इसी तरह से जीभ का है, जीभ खाद्य पदार्थों का स्वाद लेना चाहती है। हर तरह के 6 तरह के स्वाद होते हैं और जीभ जो है, लेकिन जीभ के वेग को, जीवा के वेग को हम कंट्रोल कर सकते हैं भगवान का प्रसाद खिलाकर। भगवान का प्रसाद भी ना तो होटल में मिठाई या दुकानों से तो इस तरह की कोई भी चीजें ना खाकर सिर्फ भगवान के प्रसाद को खाएं तो हमारा जीवा वेग भी कंट्रोल हो सकता है। उदर का वेग भी ज्यादा खाने से जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। एकादशी और त्योहारों पर हमें उपवास रखना चाहिए। जनेंद्रियों का आवश्यकता से या अपमानजनक प्रयोग नहीं करना चाहिए। जनेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए। इस तरह से हमें 6 प्रकार के ये बताए गए हैं कि भाई इन चीजों के वेग को हमें कंट्रोल करना चाहिए। 5 तरह से जनेंद्रियों के इसमें मन में 5 तरह से बचना चाहिए कि मन में ऐसे विचार ना लाएं, किसी प्रकार की योजना ना बनाएं, किसी भी तरह की बातें ना करें, कृत्रिम मतलब ना निकालें। इस तरह जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की इन विधियों को पूरी तरह से अभ्यास कर लेता है तो वह प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है।
ये तो श्लोक नंबर 1 के बारे में आपने हमें समझाया था। श्लोक नंबर 2 में हमें ये बताया गया है कि भी निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अधिक लिप्त होने से किसी भी मनुष्य की भक्ति विनष्ट हो जाती है। और वो 6 क्रियाएं हैं: आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, और यह शास्त्रीय विधि विधानों का त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावना अमृत में रुचि नहीं रखते, सांसारिक उपलब्धियों के लिए हमेशा लालायित रहना, मतलब लालच रखना। इसमें आपने माता जी बताया था कि जैसे भगवान की 3 शक्तियां हैं, एक अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति। और भौतिक शक्ति हमें बताया था आपने, हमें शरीर की मांगों को पूरा करना होता है। भौतिक शरीर जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगे करता ही रहता है। इसका एग्जाम्पल आपने हमें एक ट्रेन की तरह बताया था कि जैसे एक स्टेशन पे आने पर दूसरे स्टेशन पर के लिए तैयार हो जाती है, चल पड़ती है। इसी तरह से हमारी मांगे भी हैं कि भी एक पूरी होते ही हमारी दूसरी मांग रेडी हो जाती है कि भी एक मांग पूरी हुई तभी दूसरी की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो बद आत्माओं को 3 तापों के अधीन दुख सहना पड़ता है। ये भी बताया था आपने कि भी जो हम बद आत्मा है, बद जीव हैं, उनको 3 तरह के दुख सहने पड़ते हैं: अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिका। आध्यात्मिका जो स्वयं के शरीर और मन के क्लेश से होता है, जैसे रोग, चिंता, और अधिभौतिक जो होता है अन्य जीवों के द्वारा, जैसे शत्रु, कीड़े मकोड़े वगैरह। अधिदैविक बताया था आपने कि दैविक क्लेश यानी जो देवीय क्लेश है, प्रकृति का प्रकोप है, भूकंप, बाढ़, भूचाल, इस तरह है। इसमें आपने हमें भगवद गीता का 7.14 श्लोक भी बताया था कि प्रकृति के इन गुणों वाली इस मेरी देवी प्रकृति को पार कर पाना बहुत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भक्ति में जो 6 बाधाएं हैं वो हमारी भक्ति को विनष्ट कर देती हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि केवल ईमानदार ही वास्तव में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें पहली बाधा है अत्याहारा, यानी अधिक खाना या अधिक धन संग्रह करना। अधिक अत्याहार का मतलब सिर्फ अधिक खाना ही नहीं है, और इसका मतलब यह है कि भी किसी भी चीज को आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना। और इसमें दूसरी बाधा हमें बताया था आपने अत्यधिक प्रयास, अत्यधिक प्रयास, यानी कि हमें आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करने के लिए अपने दूसरों को गुलाम बना देती है। जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो अधिक धन संग्रह करने की जो हमारी इच्छा है, वो हमें दूसरों को गुलाम बना देती है। लेकिन हमें अपनी बुद्धि को कृष्ण भावनामृत में लगाकर, और ये जो इच्छा है हमारी, वो हमें कृष्ण भावनामृत में नहीं लगाकर भौतिक कर्मों में लगाती है, जो अत्यधिक धन संग्रह करने की इच्छा है। तो इसीलिए हमें हमारी बुद्धि का ये दुरुपयोग हो जाता है। हमें ये सारे प्रयास सिर्फ श्री कृष्ण सेवा में ही लगाने चाहिए। इसके लिए हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को ऊंचा कर सकते हैं। और तीसरी बाधा है प्रजल्प यानी बेकार की बातें। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है कि जो बातें ईश्वर से संबंधित नहीं है वो बेकार है, प्रजल्प है। किसी भी तरह के तर्क, गपशप, बहस करना, दूसरों से में दोष निकालना, झूठ बोलना, सांसारिक बातें करना, किसी भी सांसारिक बातें मतलब जैसे टीवी, मैच, राजनीति, इस तरह की, तो ये निंदा करने वाले भक्त, ये सब के सब मिथ्या बातें हैं। इन सब से हमें बच के रहना चाहिए। चौथी बाधा आपने बताया था नियम आग्रह, नियम स्वीकार करना और उपेक्षा करना, मतलब नियम को जो वेदों में वर्णित नियम है उन्हीं को स्वीकार करें, और जो वेदों में वर्णित अविनियम है उनको हमें छोड़ना है। इसमें दो बताए थे आपने, आग्रह और अग्रह। आग्रह होता है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, कुछ नियम और विनियम जो स्वीकार करने होते हैं और कुछ निषेध जो शास्त्रों में दिए गए हैं उन्हें ना मानना। अग्रह होता है स्वीकार करने में विफलता, यानी नियम और विनियम की उपेक्षा करना, मतलब शास्त्रों में दिए गए नियम जो और निषेध को हम नहीं मान रहे हैं। नियम का अर्थ है कृष्ण को याद करना, और बिना ज्ञान के हम कृष्ण को समझ ही नहीं सकते। इसलिए हमें गुरु की सहायता से इनका पूरा बिना ज्ञान के उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमें किसी ना किसी के गुरु की शरण से हमें उन्हें ज्ञान प्राप्त करके उनका अनुसरण करना चाहिए। और इसमें नियम आग्रह और आग्रह में आपने हमें प्रसादम का एग्जाम्पल दिया था कि आग्रह में जैसे प्रसादम का है
कि भी हमें सही समय पर खाना प्रसाद सही समय पर लेना चाहिए, नियमित मात्रा में लेना चाहिए, और आग्रह में कि भाई हमें गलत समय पर नहीं होना चाहिए, हमें प्रसाद का जो प्रसाद के जो नियम है उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। और पांचवी बात आपने बताया था जनसंघ यानी भौतिक संगति। सामाजिक मनुष्य जो है मतलब जो जो कृष्ण भावनामृत में न रुचि रखने वाले व्यक्तियों से हमें संगति नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि भौतिकतावादी व्यक्ति अपने भौतिक उन्नति के लिए एक दूसरे की संगति करते हैं। इसमें व्यापारी का एक एग्जाम्पल हो सकता है कि व्यापारी जो है अपने एक व्यापारी का ही संग चाहेगा कि भी वो उसके साथ बैठेगा, अपने व्यापार की बातें करेगा। तो इस तरह की संगति से हमें बच के रहना है। ये कई तरह के संघ और समितियां भी बनाते हैं जिससे उन्हें भौतिक लाभ होता है। कुसंगति से व्यक्ति की प्रगति कुमार्ग पे ही होती है। कुसंगति से व्यक्ति की प्रगति जो है कुमार्ग पे ही होती है, जैसे शक करना, अपराध करना, कि वे गलत संगति से आदमी गलत रास्ते पर ही जाएगा। मायावती संगति से भी बचना चाहिए क्योंकि वे हमेशा वैष्णवों की निंदा करते हैं और लोगों को भुक्तिगामी यानी भौतिक सुख पाने का, मुक्तिगामी और निराकार ब्रह्म में विलीन होने का और सिद्धिगामी अर्थात योग सिद्धि प्राप्त करने का लालच देते हैं। ये हमें हमारे लोलियम श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में रहने का परामर्श दिया है ताकि वह भगवत भक्तों की संगति में सदैव श्री कृष्ण में की सेवा में संलग्न रहे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, जो लोगों को अवसर प्रदान करते हैं कि वे उन लोगों की संगति करें जो श्री भगवान श्री कृष्ण को भूले नहीं है। ये आपने हमें बताया था। इसकी छठी बाधा है लोल्यम, लालच। जिस तरह से मायावादी व्यक्ति जो है हमें लालच देते हैं, मतलब बद्ध जीव को भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि पाने का लालच देते हैं। वास्तविक रूप से हमें कृष्ण की भक्ति का लालच हो तो हम भौतिक लालच में से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से आपने हमें एक श्लोक भी बताया था कि कृष्ण भक्ति रस भाविताम अतिक्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। ये सैकड़ों हजारों जन्मों के पुण्य कर्मों से भी जो कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। इसे केवल एकमात्र मूल्य, तीव्र उत्कंठा या प्रगाढ़ इच्छा से ही खरीदा जा सकता है। यदि यह कहीं पर भी उपलब्ध हो तो इसे तुरंत ही खरीद लेना चाहिए। इस तरह से आपने हमें ये 2 श्लोकों के अर्थ बताए थे। हरे कृष्णा माता जी, थोड़ा लंबा कर दिया हरे आपने। कृष्ण, धन्यवाद बहुत माता अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। हरे माता जी अर्जुन वर्मा जी प्रभु जी प्रभु कुछ कहना already- चाहते हैं, उनको एक बार लाइन पे ले लें। हाँ, लेट तो हो गए वैसे काफी, एक बार पूछ लेते हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं। जी। अर्जुन प्रभु जी बताइए, आप इसी से जी, जी। रिलेटेड कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ नया हाँ है? हाँ, मैं इसी से रिलेटेड ही कहना चाह रहा था, लेकिन काफी कुछ हाँ, काफी कुछ हो गया तो आप माता अगली जी ने बार कह दिया। जी जी जी, अगली बार अगली करते हैं। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण। ओके, तो हम आज की कक्षा के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले 7 श्लोक तो हैं वैदिक साधना भक्ति का वर्णन करते हैं। यहाँ पर श्लोक 3 में भी जो है इसी सिद्धांत का वर्णन बताया गया है। सिद्धांत जो भक्ति सेवा में सहायता करते हैं, इन चीजों का वर्णन है। यहाँ पर 6 सिद्धांत या 6 चीजों का वर्णन है जो हमें शुद्ध भक्ति सेवा के मार्ग पर जो है आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। और उनकी चर्चा करने से पहले जो है श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि शुद्ध भक्ति सेवा क्या होती है। एक तरह से जो भौतिक उलझाव के बजाय आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ावा देता है, वो है भक्ति के मार्ग पे हमें चलने के लिए प्रेरित करने वाला चीज। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों के हिसाब से जो अगर हम कहें भक्ति सेवा के सिद्धांत या भक्ति सेवा में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या-क्या जो है चीजें हमारे अंदर भावनाओं को लाना आवश्यक है, किन सब चीजों को आप एक्सेप्ट करेंगे? आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। किन चीजों को आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं ये चीज होना जरूरी है भक्ति सेवा करने के लिए? समथिंग लाइक प्रवृत्ति में मुझे इस तरीके से प्रवृत्त होना है, ये सारी चीजें करनी चाहिए। विनम्रता, ओके। श्रद्धा, समर्पण, श्रद्धा, श्रवण, माइंड पे कंट्रोल, विश्वास,
गा संत्यादि त्याग भी समथिंग संभव 1 सेकेंड धैर्यवान होना चाहिए, भक्तों की संगति में होना चाहिए, नियम निष्कामता मैं पहले से घाट संगति त्याग देना चाहिए, गलत संगति त्याग देना चाहिए मे बी संभव नियम शांत स्वभाव धैर्यवान पूर्ण निश्चय भक्तों की संगति नियम निष्कामता ट्रीट एवरीबॉडी एट पर एंड कंट्रोल योर इंद्रिया ओके कीर्तन बुरी संगति का त्याग निर्मलता समर्पण पूर्ण समर्पण कीर्तन नीचे नीचे के साथ प्रयास ओके निश्चय के साथ प्रयास करना मे बी कृष्ण को सब कुछ समर्पित करना ओके कृष्ण ही सब कुछ है निष्ठावान नियमित प्रयास एक निष्ठ भावना सत्संगति गुड लिसनर इंद्रियों पर संयम ओके राइट बहुत सारे आंसर्स आए हैं नियम कृष्ण भावना भक्ति में लगे रहना है ओके क्वाइट वेरी नाइस अब हम आगे जानते हैं कि इन रियलिटी क्या बताया गया है इस श्लोक 3 में सिद्धांतों का वर्णन क्या बताया है नाम कीर्तन कृष्ण के चरणों में मन लगाना ओके दिस ऑल आर योर वेस अब हम आगे देखते हैं कि क्या बताया है यहाँ बताया गया है उत्साहान निश्चयात् धैर्यात् तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति सॉरी यहाँ पर जो है 6 चीजों का वर्णन है सबसे पहले है उत्साह उत्साह से हमें करना चाहिए फिर आता है निश्चय तीसरा है धैर्य फिर आता है तत्त कर्म यानी भक्तिमय सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य करने चाहिए तत्त कर्म उस चीज को जो प्रेरित करता है वो कर्म करना चाहिए तो यहाँ पर भक्तिमय सेवा एक मार्ग है इसलिए तत्त कर्म के रूप से बताया गया है संगत त्याग यानी गलत संगति को त्यागने का वर्णन बताया गया है फिर आता है सतोवृत्ति ही या हम जैसे कहे तो सही सत यानी महान या पूर्वोक्त जो वृत्तियां हैं या कुछ मार्ग बताए गए हैं कुछ लक्षण बताए गए हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए जिसपे हमें जिन पद चिन्हों पर हमें अनुसरण करना चाहिए तो उन चीजों के ऊपर जब हम अनुसरण करते हैं ये 6 मार्ग से जो है हम प्रसिद्धति यानी भक्ति में प्रसिद्ध होते हैं या भक्ति जो है हमारी सफल हो पाती है तो इस रूप से यहाँ पर बताया गया है 6 यहाँ बताते हैं शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं सबसे पहला है उत्साहात यानी उत्साह को बने रखना फिर आता है निश्चयात यानी निश्चय के साथ प्रयास करना तीसरा आता है धैर्यात यानी धैर्यवान होना चौथा आता है तत्त कर्म प्रवर्तनात् यानी नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना यथा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण आदि जो नवधा भक्ति के मार्ग हैं नेक्स्ट आता है संगत त्यागात यानी अभक्तों की संगति को छोड़ देना जो हमें भक्ति के मार्ग से दूर ले जाते हैं फिर आता है पूर्ववर्ती यानी आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना सतोवृत्ति या पूर्ववर्ती से समझ सकते तो ये जो 6 सिद्धांत हैं निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं हम इस रूप से यहाँ पर बताया गया है कैसे हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं तो इसके जो है अनुकूल भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय के पूर्व खंड के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में बताते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम यहाँ पर क्या बताया गया है कि उत्तमा भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जानी वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए
और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। तो हम जिस ज्ञान के प्रति जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो भगवान के अनुकूल होना चाहिए या भगवत प्राप्ति के अनुकूल होना चाहिए, ना कि हमारे निजी बाह्य प्रयोजन के लिए या इस सांसारिक भौतिक प्रयोजन के लिए। तो इस रूप से यहाँ ये श्लोक बताता है। यहाँ पर जो है एक शब्द आया है अनुशीला, फिर आता है अनुकूल, दूसरा आता है शून्य और अनावृत्ति। तो यह अनुशीलन का अर्थ क्या है? अनु यानी निरंतर, शीलन यानी साधना करना, निरंतर किसी चीज के प्रति साधना करना, यह होता है अनुशीलन। जब हम कहते हैं कि शिष्टाचार का अनुशीलन करें, तो अनुशीलन शिष्टाचार एक दिन के लिए तो है नहीं, तो उसे निरंतर हमेशा उसकी साधना करनी चाहिए या उसमें प्रवृत्त होना चाहिए। तो इस रूप से जो है भक्ति सेवा भी जो है अनुशीलन के रूप से हमें एक्सेप्ट करना होता है, निरंतर उसकी साधना में स्थित होना होता है। फिर आता है अनुकूल, ये ना अनुकूल यानी किसी चीज के जो है अनुकूल होना, यानी किसी चीज के प्रति पक्ष रखना, किसी चीज के लिए जो है हमारी पक्षता को दिखाता है, जो सही है, जो किसी को जो है तकलीफ ना दे, इस प्रकार का जो होता है वो अनुकूल। यानी कृष्ण को प्रसन्न करने के इरादे से जो हम करते हैं वो अनुकूल। कोई इरादा है और उस इरादे के प्रति हम कोई कार्य करते हैं तो वो अनुकूल शब्द से समझ सकते हैं। फिर आता है शून्य यानी रहित होना किसी चीज से, और अन्याभिलाषा यानी कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा जो अन्य इच्छाएं होती हैं उन्हें अन्याभिलाषा के पद से हम समझते हैं। और फिर आता है अनावृत्तिम यानी ज्ञान से रहित, अनावृत्तिम यानी बिना आवृत्ति के या बिना ज्ञान के, कर्म के आदि। तो ये सारे जो है अन्य बातों को दर्शाते हैं जो हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाने में मदद नहीं करते हैं। यहाँ शुद्ध भक्ति सेवा के वर्णन में बताया गया है कि शुद्ध भक्त यानी शुद्ध लक्ष्य है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य शुद्ध है या जिस व्यक्ति का लक्ष्य जो है सीधा है, स्थिर है, वो शुद्ध भक्त माना जाता है। लक्ष्य किसके प्रति शुद्ध होना चाहिए? ये शुद्ध शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो शुद्ध लक्ष्य यानी जो लक्ष्य भगवत प्राप्ति का या सर्वोत्तम जो शुद्धता है, सर्वोत्तम कोई भी चीज जब हम बात करें षड ऐश्वर्यों में, तो सबसे ज्यादा या सबसे मूल्य रूप से जो है ये षड ऐश्वर्य किनके पास है? तो वो भगवान कृष्ण के पास। तो भगवान कृष्ण को जो लक्ष्य बनाकर चलते हैं वो होते हैं शुद्ध भक्त। भले ही वह कभी कभी इंद्रिय भोग में लगा रहता है, मेरा भक्त जानता है कि समस्त इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुखद होता है और वह ईमानदारी से ऐसी गतिविधियों का पश्चाताप करता है। यानी ईमानदारी के साथ, पूर्ण ईमानदारी से, चाहे वो व्यक्ति इंद्रिय भोग में क्यों स्थित ना हो, परंतु उस इंद्रिय तृप्ति के कारण जो उसे भोग मिला है उसके प्रति उसके परिणाम दुखद होते हैं, ये जानते हुए वो व्यक्ति जो है ईमानदारी के साथ पश्चाताप करता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कल वापस से रिपीट क्लास में प्रायश्चित का वर्णन। यहाँ प्रायश्चित क्या है? इन्हीं सब चीजों के लिए है। जो चीजें, जो गतिविधियां, जो कर्म हमने किए हैं जिस कारणवश हमें दुखद परिणाम मिलने की साध्यता है, तो उस साध्यता को मिटाने के लिए या उस साध्यता के प्रतिपक्ष रूप से हम ऐसा कुछ कर्म करें या ऐसे कोई प्रवृत्ति में लगे जिससे ये परिणाम जो है, इसकी जो क्षमता है, परिणाम की जो वृद्धि की स्थिति है, उसे हम घटित कर सके। इस रूप से यहाँ पर जो है शुद्ध भक्ति सेवा का वर्णन बताया गया है। तो यहाँ जो है भक्ति का हृदय क्या है इसका वर्णन बताया गया है। ये स्पेसिफिकली श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो भागवत महापुराण से, श्रीमद् भागवत महापुराण में से ये वर्णन है। ऑलरेडी भक्ति रसामृत सिंधु में आई थिंक आप लोगों को इसका मैंने एक रेफरेंस भी दिया हुआ है। तो यस, तो यहाँ जो है नवधा भक्ति का वर्णन है। ये नवधा भक्ति का वर्णन किस चीज के बारे में? ये जो है श्रीमद् भागवतम के 7वें कैंटो के 5वें श्लोक के 5वें अध्याय के 23rd श्लोक में बताया गया है
यहाँ बताते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यानी भक्ति के 9 विधियां हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहला है श्रवणम, यानी परमेश्वर के नाम का श्रवण करना तथा उनकी महिमाओं को सुनना। फिर आता है कीर्तनम, उनकी महिमाओं का कीर्तन करना। फिर आता है विष्णु स्मरण, यानी भगवान का स्मरण करना। फिर आता है पाद सेवनम, यानी भगवान के चरणों की सेवा करना। फिर आता है अर्च विग्रह की पूजा करना, अर्चनम। फिर आता है वंदनम, यानी भगवान को नमस्कार करना। तो अर्चनम और वंदनम में क्या फर्क है? तो अर्चनम में स्पेसिफिकली जो है अर्च विग्रह की स्पेसिफिक सेवा का वर्णन है। वंदनम में जो है भगवान के प्रति हमारी भावना दिखाते हुए हम जो नमस्कार करते हैं, वो वंदनम में आता है। फिर आता है दास्य, यानी भगवान के दास रूप से सेवा करना या कार्य करना। फिर सख्य, यानी भगवान के साथ मित्रता करना, या भगवान को जो है अपने सखा के रूप में जो है मानना। फिर आता है आत्मनिवेदनम, यानी भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना। तो ये जो स्पेसिफिक 9 प्रकार है, ये भक्ति के हृदय हैं, ये भक्ति के मूल है। इसमें से जो है श्रवणम और पारलौकिक ज्ञान की प्राप्ति करने का जो है पहला कदम है। यानी कोई भी चीज जो है बिना सुने हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमें कुछ करना है, हमें कुछ किसी चीज को प्राप्त करना है, किसी मार्ग पर चलना है, तो उस मार्ग के बारे में जाने बिना जैसे हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसी प्रकार से भक्ति सेवा में भी जो है श्रवण पारलौकिक ज्ञान को प्राप्त करने का एक जरिया है। जब तक हम उसे प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक जो है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस रूप से यहाँ बताया गया है। फिर यहाँ जो है इसके कुछ उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं, जो इवन भक्ति रसामृत सिंधु में आप लोगों ने पढ़ा था। अभ्यास किस प्रकार का और उदाहरण का वर्णन यहाँ दिया गया है। श्रवणम में जो है परीक्षित महाराज, कीर्तनम में सुखदेव गोस्वामी, स्मरणम में जो है प्रहलाद महाराज। फिर आते हैं अर्चनम में स्पेसिफिकली जो है पृथु महाराज। पाद सेवनम में जो है लक्ष्मी देवी। वंदनम में अक्रूर। दास्य में हनुमान। सख्य में अर्जुन। आत्मनिवेदन में जो है बलि महाराज। और सभी 9 जो प्रकार हैं, इन 9 प्रकारों को एक साथ भक्ति सेवा में स्थित करने वाले जो हैं, वो अम्बरीश महाराज है, जो इन सारे 9 प्रकार के विधि विधानों से जो है भक्ति में लगे हैं। यहाँ भक्ति के लिए 6 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध्यति, यानी सिद्धि या प्रभावित करता है, सफलता प्राप्त कराता है, उन्नत होने में मदद करता है या वृद्धि देता है। तो ये सारे शब्द जो है इस प्रसिद्धिति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अभिवृत्ति यानी उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, यानी ये हमारी वृत्ति होनी चाहिए, इस प्रकार की वृत्ति होनी चाहिए, उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तत्कर्म कर्म प्रवर्तन, या उस कर्म के अनुकूल कार्य करना है, संग का त्याग करना है, कुसंग का त्याग करना है या गलत संग का त्याग करना है। और सतोवृत्ति ही, यानी जो ज्ञान प्रदान किए गए हैं, जो पहले आचार्यों ने जो पद चिन्हों दिए हैं हमें, आचार्यों के पद चिन्हों पर, आचार्यों के दिए गए मार्ग पर जो है हमें आगे बढ़ना है, ये सतोवृत्ति में आता है। तो इस प्रकार से अभिवृत्ति और व्यवहार में जो है इन 6 सिद्धांतों को हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला आता है उत्साह, यानी कृष्ण भावनामृत में बुद्धि से किया गया प्रयास। मतलब क्या है? कि ऐसी क्रिया है जो हमें सफलता प्राप्त कराती है, और यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक चीजें कभी किसी को तृप्त नहीं करती हैं। तो इसे जो है हम युक्त वैराग्य के नाम से जान सकते हैं, जहां पर हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए और आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर स्वाभाविक रूप से हमारी बुद्धि के प्रयोग से जो है कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं। और जो भी आध्यात्मिक चीजें हैं, वो किसी को भौतिक तृप्ति प्रदान करने में जो है डायरेक्ट नहीं होती है। स्पेसिफिकली आध्यात्मिक मार्ग पर जब हम चलते हैं, तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक सुख भोगने के लिए होता है। वो भौतिक सुख प्रदान करे ये आवश्यक नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, उदाहरणार्थ जब कोई दवाई लेनी होती है, दवाई हमारे शरीर के लिए जो है सुख
किसी प्रकार का सुख नहीं प्रदान करता है, बट वो हितकर होता है हमारे लिए। तो इसी प्रकार से ये उत्साह से जो हम कार्य करते हैं, स्वाभाविक रूप से कृष्ण भावनामृत में जो कार्य करते हैं, वो ओरिजिनली सुखमय भी होता है और हितकर भी होता है। परंतु अगर वो सुखमय ना भी हो, फिर भी जो है हितमय ज़रूर होता है। फिर आता है निश्चय यानी आत्मविश्वास के साथ कृष्ण की कृपा पर विश्वास होना चाहिए और इसके साथ जो है हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हम आश्वस्त हों कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो हम उसके अनुसार कार्य करते हैं या उसके अनुसार हमारी जो भावना होती है कार्य के प्रति, वो भी बहुत ही अ, महत्वपूर्ण होती है और बहुत ही हिम्मत के साथ होती है। विश्वास है कि भक्ति सेवा जीव और सफलता का जीवन और आत्मा है। इस रूप से यहाँ पर बताया गया है। फिर भक्तों की संगति में विकसित होना, वो किस प्रकार हमें मदद करता है, इसका हमें निश्चय होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तब जाकर उस संगति में हम सही रूप से रह पाएँगे। और चिड़िया के अंडे की कहानी की तरह, जैसे चिड़िया को आत्मविश्वास होता है कि वो उस अंडे को सही प्रकार से देखभाल कर सकती है और जब वो अपने घोंसले से बाहर जाती है, तो जिस तरीके से उस अंडे को सुरक्षित समझकर निश्चय के साथ आगे बढ़ती है, तो इस रूप से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा आत्मविश्वास भी उसी तरीके का होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ धैर्य या स्थिरता का वर्णन है कि गुरु के निर्देश का पालन करें और कृष्ण और गुरु की कृपा के आधार पर जो है कार्य करें। तो ये सारी चीजें जो है धैर्य प्रदान करती है हमें इस संसार में। फिर आता है तत्त कर्म प्रवर्तन यानी नियामक सिद्धांतों को क्रियान्वित करना या जो नियम बताए गए हैं उन्हें कार्य रूप से जो है परिवर्तित करना। तो कृष्ण के अनुकूल गतिविधियों का निरंतर विकास करना। ये 2 विभाग में होते हैं, नियम यानी सकारात्मक गतिविधियों के 9 प्रक्रियाएँ हैं। फिर आता है यम यानी प्रतिकूल गतिविधियों का वर्णन है, 4 नियामक सिद्धांतों का वर्णन यहाँ बताया गया है। फिर आता है संग त्याग यानी कुसंगति का त्याग करना, सांसारिक सोच वाले लोगों का त्याग करना है, जो नास्तिक और मायावादी होते हैं, इंद्रिय भोगी होते हैं, जो इंद्रिय भोगी को पसंद करते हैं या विपरीत लिंग महिला यहाँ स्पेसिफिक बताया गया है बट महिला के शब्द से जो है हम विपरीत लिंग को हम समझ सकते हैं कि विपरीत लिंग की ओर जिनका आकर्षण होता है इस प्रकार के संग को जो है त्यागना चाहिए। और व्यभिचारी, पाखंडी भक्त, बुरे व्यवहार वाले मूर्ख बहिष्कृत व्यक्तियों से जो है हमें दूर रहना है। फिर लास्ट जो सिद्धांत है वो ये है कि सतोवृत्ति यानी जो पद चिन्ह है हमारे आचार्यों के उन पर हमें चलना चाहिए। आचार्यों ने समय के हर पल को कृष्ण भावनामृत में जो है कैसे हम सक्रिय कर सकते हैं, उनके गतिविधियों को जो है कुशलता पूर्वक हमें बताया है। तो उन पद चिन्हों पर हम चलेंगे तब ये संभव हो पाएगा। सफलता की जो है हमारे पास एक निश्चयात्मक रूप से एक क्या बोलते हैं प्रमाण है कि जो सतोवृत्ति के मार्ग से और इन सिद्धांतों से जो है हमें सफलता प्राप्त होगी भक्ति सेवा में। इस रूप से यहाँ पर जो है उदाहरणार्थ जैसे 6 गोस्वामियों का वर्णन है, गुरु परंपरा का यहाँ दिखाया गया है, चैतन्य महाप्रभु। ये सब जो है हमें किस प्रकार से भक्ति के मार्ग पर चलते हुए दिखते हैं, इसका हम समझ सकते हैं। क्वेश्चंस आप लोगों को बाद में प्रोवाइड की जाएंगे आपके गूगल फॉर्म में। मुझे स्पेसिफिकली एक और चीज़ बताना था आप सबकी से। ओके। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ का जो है वर्णन कल ही करना चाहती थी, मैं क्षमा चाहूँगी कि मैं भूल गई। तो स्पेसिफिकली आप सब जानते हैं कि शनिवार को जो है जो तीसरी सॉरी कल जो है लेवल 4। गीता जय करेक्ट हाँ, गीता जी। लेवल 4 में गीता जयंती है। तो इस गीता जयंती में हम सब एक चीज़ करने का जो है कदम उठा सकते हैं। जो प्रभुपाद जी ने कहा है कि जब तक कोई व्यक्ति पुस्तक नहीं पढ़ता है लिखा हुआ जिसमें शास्त्र है म्यूट हो गया माता जी। नेटवर्क प्रॉब्लम।
हरे कृष्ण माता जी, हैंग हो गया है। मुझे लगता है माता जी नेट की प्रॉब्लम है उधर। जी जी। थोड़ा वेट कर ले, माता जी बता रहे हैं। ज्वाइन करेंगे माता जी, ज्वाइन जी करेंगे। जी हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। माता जी एकादशी परसों है। जी माता जी। जी धन्यवाद। माता जी कल गीता जयंती, परसों एकादशी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी एक क्वेश्चन था कि गीता जयंती पर ही हमें गीता देनी चाहिए या हम बाद में भी दे सकते हैं? हरे कृष्णा। जी माता जी, गीता जयंती के दिन कोशिश करें गीता पढ़े, और किसी को दे सकते हैं तो सोने पे सुहागा। जी माता जी। माता जी कोई कह रहा था कि पूरे महीने भी दे सकते हो आप। जी माता जी, मैराथन चालू है गीत ये पूरा दिसंबर, तो उसमें कभी भी दे सकते हैं। अभी माता जी आ गए हैं, बाद में बात करते हैं। जी, हरे कृष्ण। तो आप लोग जो है ऑर्डर कर सकते हैं। ये पूरे महीने जो दिसंबर का पूरा जो महीना है, इसमें कभी भी आप लोग जो है दे सकते हैं। ये गीता मैराथन की तरह है, हम सब भी भागीदार बनते हैं, क्योंकि गीता जो है हम खुद मानते हैं और दूसरों को भी यही कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर गीता प्रदान करता है। तो क्यों ना हम इस गीता को प्रदान करके दूसरे व्यक्ति को उनके जीवन की सारी समस्याओं का उत्तर दें, और उन्हें भी जो है हमारी ही तरह आध्यात्मिक पथ पर आगे ले चले। तो इसलिए गीता मैराथन का एक मुझे वर्णन बताना था आप लोगों को। फिर नेक्स्ट है लेवल 4 का, जो जिन्होंने 3 पुस्तकों को कंप्लीट कर दिया है। आप लोग को ऑलरेडी ग्रुप में एक लिंक आया था असाइनमेंट्स का, तो प्लीज उसे फिल कीजिए इमीडिएटली बाय टुनाइट, ताकि हम कल सुबह ही आप लोग को लिंक्स प्रोवाइड कर सके लेवल 4 के आपके जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से। लेवल 4 में जाने के लिए जो है 8 माला कंपलसरी है, सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। साथ ही साथ जो है आप लोगों को वेजिटेरियनिज्म प्रेफर्ड है, और जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। या एग्जाम्पशंस जो है ऑनियन गार्लिक और टी कॉफी के लिए है, बट प्रेफर ये करेंगे कि ऑनियन गार्लिक टी कॉफी को भी जो है व्यक्ति ने छोड़ दिया हो तो बेटर है। और जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपको प्रोवाइड करूंगी। और एक और चीज के बारे में भी वर्णन बताना था। आप सब ऑलरेडी लेवल 3 में हैं, तो कोशिश कीजिए कि और भी आपके परिवारजनों को, आपके मित्रों को जो है इस कोर्स के साथ जुड़ाएं, ताकि वो लोग भी इस कोर्स के ज्ञान से जो है अपने जीवन में आध्यात्मिकता का एक स्टेप आगे बढ़ाएं, और वो भी जो है इससे बेनिफिट हो। हम लोग जितने बेनिफिट हुए हैं, तो हम कहीं ना कहीं कर्जदार होते हैं इस कोर्स के प्रति। तो इस कर्ज को हम किस तरीके से उतारेंगे, तो दूसरे व्यक्ति को इसे बांट कर। तो इस ज्ञान के बारे में आप लोग अपने सारे फ्रेंड्स को, सबको बांटिए, ताकि वो लोग भी इस कोर्स के साथ जुड़ सके, हमारे साथ जुड़ सके, और इस कोर्स से उन्हें भी बेनिफिट हो, ताकि हमारा कोर्स जो है सबको पता चले। और इस कोर्स के कारण जो है हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, परंतु ये जो समाज है उसमें भी एक परिवर्तन आए। तो कृपया प्लीज आप लोग इस कोर्स के बारे में अपने मित्रों को, परिवारजनों को भी बताइएगा। यस, हरे कृष्णा में भी मेरे अनाउंसमेंट के सेक्शन कंप्लीट है। तो अभी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्लीज रेज द हैंड्स इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन। आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं कोई क्वेश्चन है तो। कोई प्रश्न नहीं? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आज हमारे क्षेत्र में इस्कॉन मायापुर के 2 डिवोटीज मिले मुझे, तो ओके। उनसे मैं भागवतम लेना तो चाहता था, लेकिन रखने का स्थान मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे स्थान पर रखूं जो बढ़िया रहे हो। यानी स्थान, यानी आप
किस प्रकार बता रहे हैं, मैं समझ नहीं किस पा रही। प्रकार का स्थान रहे? स्पेसिफिकली ऐसे कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है कि आपको यहीं पर रखना है, यहाँ नहीं रखना है। प्रेफर ये होता है एक शेल्फ आप रखें, या अगर आपके मंदिर में, जैसे कि साउथ में जो है मंदिर के लिए एक स्पेसिफिक रूम होता है, अगर ऐसा है तो आप उस रूम में रख सकते हैं मंदिर के। नहीं तो अगर आपके लिविंग रूम में कोई एक स्पेसिफिक रूम है जहाँ पर आपके बाकी बुक्स हैं, तो उसके साथ साथ इसे रख सकते हैं। प्रेफर कीजिएगा कि टॉप शेल्फ में रखें, और प्रेफर कीजिए कि ऐसी जगह रखें जहाँ कोई व्यक्ति आता है तो उसे देख सके, क्योंकि हमें जो है एक दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनना है, ताकि वो भी आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ सके। तो हमारी पुस्तकें एक जरिया होती हैं जिससे वो प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि हम किस प्रकार, किस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हम उन्हें प्रेरित कर सकेंगे इसी आध्यात्मिक पथ पर। ऐसे कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है कि आपको इसी तरीके की जगह पर, इसी स्थान पर रखना है। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। परवीन माता जी, अपने को म्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, हरे आपने जो कृष्णा। ये उत्साह का टॉपिक बताया था, उसमें जो आध्यात्मिक बुद्धि और इस तरह की कोई चीजें बताई थी कि आध्यात्मिक चीजें भौतिक चीजों को प्रदान करने में, प्राप्त करने में सहायता करती हैं। मतलब ये वाला टॉपिक दोबारा से थोड़ा सा समझा दें प्लीज। ओके, स्पेसिफिकली क्या यहाँ पर क्या बताया गया है कि उत्साह से जो है, एक मिनट फिर भी खोल लेती हूँ सो दैट आई डोंट से एनीथिंग रॉन्ग। एक मिनट। यस, यस, यहाँ पर जो है उत्साह के अंदर हम लोगों ने देखा था, आध्यात्मिक चीजें जो है कभी किसी को तृप्त नहीं करती है, ये स्वाभाविक मत होता है हर व्यक्ति का। करेक्ट। और जैसे हम बताएं तो उत्साह से हम जो कुछ भी करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम हर चीज जो है हमारे शारीरिक सुख के लिए करें, और उसमें जो है शारीरिक सुख जो है हमेशा हो। वो हमारे शरीर के लिए हितकर हो सकता है, चाहे वो सुखकर ना हो। तो आध्यात्मिक जो मार्ग है वो भी इसी तरीके का है। ऐसे कई सारे चीजें हैं जो हमें सुख भी प्रदान करते हैं, हित भी प्रदान करते हैं आध्यात्मिक मार्ग पे। परंतु स्वाभाविक रूप से ये सोच होता है कि आध्यात्मिक मार्ग पे जब हम चलते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की तृप्ति या सुख प्रदान नहीं होती है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हम लोग उस मार्ग को चुनते ही नहीं है जिसमें सुख और हित दोनों हो। तो चाहे सुख और हित दोनों प्रदान न किया जाए, परंतु हित काफी है। बट उत्साह के साथ जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं तो वो हित जो है, जो दुख प्रदान करे, फिर भी वो सुख लगने लगता है। ठीक है, हरे ठीक है। कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्ण। रमेश प्रभु जी, अपने ऊपर म्यूट करें। रमेश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, ये लेवल 3 के लिए वेजिटेरियन होना मैंडेटरी है क्या? हाँ, लेवल 4 के वेजिटेरियनिज्म मैंडेटरी है। मतलब लेवल 3 वही ज्वाइन कर सकता है जो वेजिटेरियन हो? लेवल 4, हाँ, नहीं, लेवल 4 वेजिटेरियनिज्म कंपलसरी है। लेवल 4 में कंपलसरी है ना? लेवल 3 आप तो ऑलरेडी ज्वाइन कर लेवल सकता 3 में है ना। हाँ, आप है? मैं ऑलरेडी तो लेवल हूँ, 3 में। नहीं, मैं तो लेवल 3 में हूँ। मैं तो हाँ, हूँ ही वेजिटेरियन। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कोई ज्वाइन करना चाहता है लेवल 3 हाँ, में, लेवल 3 में तो कंपलसरी नहीं है, लेवल 3 में कंपलसरी कंपलसरी नहीं है नहीं ना? है। नहीं। ठीक है। तो हरे ये कृष्ण। जो जैसे कि उन्होंने लेवल 2 कर रखा है, हाँ, तो इसका लिंक कहाँ मिलेगा, इसका लेवल 3 का? आप हर्षा माता जी को बता दीजिए या दिव्या प्रभु को बता दीजिए, तो वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे।
हर्षा माता जी ठीक के है, पास आई थिंक लिंक है, तो आप हर्षा माता जी से बात कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु ठीक है जी, मेरे, आप मैसेज कर दे, मैं आपको डाल देती हूँ। ठीक है माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। नुपुर माता हरे जी अपने को कृष्ण। अनम्यूट करें। नुपुर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, एक्चुअली मेरे कॉम्प्लेक्स में किसी को इंटरेस्ट है भी ये कोर्स करने का, तो उन्होंने मुझसे है ना सारा ये मांगा था कि हमें बता दीजिए क्या क्या होता है। तो हम उनको वो ऑलरेडी इस्कॉन से कनेक्टेड हैं, लेकिन मुंबई के हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए थी। तो वो कोर्स में क्या क्या होता है वो पूछ रहे थे। तो क्या मैं उन्हें ये जो हम क्लास में करते हैं वो सब अभी बता सकते हैं कि हमें बताना पड़ेगा कि सिर्फ आप पहले लेवल करें फिर ही बताएंगे? आप लोग बता सकते हैं कि क्या होता है क्लास में, बट वो लोग डायरेक्टली लेवल 3 या लेवल 2 ज्वाइन नहीं कर सकते, लेवल 1 ज्वाइन नहीं कंपलसरी कर है। जी जी जी। पहले तो वो 18 डेज का करेंगे, उसके बाद ही आगे जा सकते हैं। जी धन्यवाद धन्यवाद माता जी। हरे और कृष्ण। ये माता जी, इसमें अभी लेवल 3 का जो हम कर रहे हैं अभी, और कितने दिन और रहेंगे, मतलब और कितना है बाकी, और असाइनमेंट कब? आपने अब तक कौन से बुक्स कंप्लीट किए हैं? माता जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, सच्ची में मैंने एक भी असाइनमेंट अभी तक नहीं किया है। तो मैं बल्कि उसके बारे में भी असाइनमेंट की बात नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप भक्ति रसामृत सिंधु भी कंप्लीट किए हैं या अभी ज्वाइन किए हैं उपदेशामृत के लिए? नहीं नहीं, मैं तो क्लास में आती हूँ, लेकिन बहुत बार मेरी मिस हो जाती है क्लासेस। नहीं, माता आप जी, कब पूरा से कर ज्वाइन लीजिए। किए हैं? माता जी, आप पूरा राउंड कर लीजिए अगर आपकी मिस हुई है तो। तो मतलब मैं समझी नहीं उस बारे में। हरे माता जी, कृष्ण आप एक्सप्लेन कर देंगे, मुझे समझ में नहीं कृष्ण माता जी, मैं आए। ठीक है माता जी, आया। मैं श्योर माता जी, श्योर। हरे कृष्ण नुपुर माता जी, हाँ आप जी। जो कि पहले आपका क्लासेस छूट गया है और आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई हैं, मे बी शायद आपने चारों बुक्स कवर किए होंगे लेकिन आपका क्लास अधूरा रह गया है। तो ये अभी स्टार्टिंग से हो रहा है, उपदेशामृत से आप फिर से ज्वाइन मतलब पूरा क्लास करिए और असाइनमेंट कंप्लीट करिए। हरे कृष्ण माता जी। अच्छा, ये आप फिर से शुरू कर रहे हैं? जी जी, ऑलरेडी हुआ है ना शुरुआत, अभी लास्ट वीक ऑलरेडी से थर्ड श्लोक में है हम। मतलब ये ठीक है माता जी, मेरे को फिर आप असाइनमेंट्स, एक्चुअली मुझे उसके असाइनमेंट्स की वो भेज देंगे तो मैं बुक्स देख के कर सकती हूँ, बुक्स में से देख के फिर असाइनमेंट कर सकती हूँ। आप हर्षा माता जी से पूछ हाँ लीजिए, जी, मैं मैसेज कर हर्षा दीजिए माता उन्हें। जी से ले लूंगी फिर सारे असाइनमेंट। माता जी, लिंक्स हरे खुले हुए हैं कृष्ण। पहले वाले? पहले वाले भक्ति अभी रसामृत नहीं सिंधु आई है, थिंक नहीं है। मैंने इसके लिए नए बोला दे उनको दीजिए। तो। जी। हाँ, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु जो है नए दे दीजिए। ईशोपनिषद में भी नए क्रिएट होंगे। अभी तो मतलब एमसीक्यू टाइप क्विजेस आने वाले हैं मल्टीपल चॉइस के, तो वो आ जाएंगे तो वही प्रोवाइड करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हैंड रेस अ, कीजिए प्लीज, कौन बोल रहा है? हाँ माता जी, मैं बोल रहा था कि मेरे को लग रहा है मैं काफी लेट इस बैच में मुझे ज्वाइन किया गया है, तो ये मेरा तीसरा ही क्लास था। तो कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जो है हर एक बैच कब ज्वाइन होता है, तो जब हम एक नया बुक स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टू लास्ट वीक हम लोगों ने लास्ट वीक स्टार्ट किया था हम लोगों ने उपदेशामृत। कल वापस से फर्स्ट सेकंड श्लोक मैंने वापस से पूरा रिपीट किया, और आज थर्ड श्लोक है। तो उसके बाद वापस से जो है उपदेशामृत के बाद ईशोपनिषद और भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ाया जाएगा। तो आप जी कोई माता, लेट ज्वाइन नहीं हुए हैं। ठीक है हरे माता। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु हरे जी, unmute कीजिए। माता जी, मैं हरे एक चीज कृष्ण, कहना, हरे कृष्ण माता जी। 1 मिनट। एक मैं ये मिनट, एक इंफॉर्मेशन मिनट। देना चाह रहा था कि ये जो कंफ्यूजन है कि हमने बीच में ज्वाइन कराया, लेट ज्वाइन कराया है,
ये एक साइकिल है सारे डिवोटीज के लिए कि एक किताब के बाद हम दूसरी किताब शुरू करते हैं, दूसरी किताब के बाद तीसरी करते हैं, फिर उसके बाद फिर शुरू करते हैं। अकॉर्डिंगली यू विल गेट द असाइनमेंट्स। तो इसलिए टेंशन रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है प्रभु जी और माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। माता जी जी प्रभु जी शेल्टर बताइए। शेल्टर फॉर्म का कोई एक्नॉलेजमेंट भी मिलता है प्रभु क्या? एक मिनट, आप जो मुझे मेल कर रहे हैं, मुझे मेल पूरा ब्लैंक आ रहा है। मैं तो पहले अराउंड 4 मेल, हाँ पहले का भी मेल दो मुझे दो ब्लैंक ही मेल तो आया ब्लैंक है। हो गए माता जी, 2 मेल ब्लैंक हो गए, तीसरा मैं पहुंच गया आपके पास। उससे पहले मैं सितंबर में दे चुका हूँ नहीं, फॉर्म ऑलरेडी। मैंने ओपन किया है, सारे के सारे जो भी आपके साइड से मेल आए हैं सारे मुझे ब्लैंक ही दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। अरे तो आप एक काम कर सकते हैं, उस पीडीएफ को जो है आप हर्षा माता जी को या मुझे जो है पर्सनली सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पर, क्योंकि मेल व्हाट्सएप पे पर मुझे कोई भी पीडीएफ नहीं आ रहा है। मैं व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा आपको। हाँ मैंने पहले आप हर्षा मुझे माता जी को किया था, उन्होंने आपका ही मेल दिया था मुझे, तो मैंने आपको सितंबर में किया था ये, लेकिन मेरे पास कोई एक्नॉलेजमेंट हाँ नहीं नहीं, आया। मैंने इवन प्रीवियस भी ओपन किया था, प्रीवियसली भी मोस्ट प्रोबेबली मैंने इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके साइड से मेल आ रहा है, वो ब्लैंक आ रहा है। मुझे कोई पीडीएफ या कोई भी फाइल्स नहीं मिल रही है उसमें। ठीक है माता जी, मैं व्हाट्सएप पे हाँ व्हाट्सएप भेज दूंगा माता जी। हरे सॉरी, थैंक यू जी माता जी। हरे कृष्ण। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हरे कृष्ण। अर्जुन प्रभु जी अपने को अनम्यूट करें। हरे अर्जुन कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी आपने इस श्लोक 3 में एक बताया था तत् तत् कर्म प्रवर्तन जी, इसका थोड़ा सा और समझा देंगे थोड़ा माता जी? तत्त कर्म प्रवर्तनम, यानी जो जिस कर्म के लिए जैसे हमें चलना है वैसे चीजों में प्रवृत्ति करना। अभी हम किस कर्म की बात कर रहे हैं, तो भक्ति कर्म की, है ना। तो यहाँ पर जो है उसी के बारे में बताया गया है कि नियामक सिद्धांतों के अनुसार जो है भक्ति में लगे रहना, यानी शास्त्रों में जो उल्लेखित प्रकार है या शास्त्रों में उल्लेखित जो विधि है किसी कर्म को करने की, जैसे भक्ति कर्म के लिए विधि बताई गई है कि किस किस विधि से हम कर सकते हैं, तो उस हिसाब से चलना, वो है तत्त कर्म प्रवर्तनम। जैसे बताया गया है उस तरीके से उस कर्म को करना। जी जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। विनय प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी भक्त रसामृत से जो भी असाइनमेंट है वो तीनों कंप्लीट कर दिया है, तो अभी कोई इस तरह का लिंक तो आया नहीं है असाइनमेंट का। किस चीज का नहीं आया है? तो असाइन उपदेशामृत का? जी जी माता जी। उपदेशामृत का मैंने कल ही तो बोला था प्रभु की इस वीक के बाद मैं दूंगी, इस वीकेंड पे आप लोग को मिलेगा, क्योंकि लास्ट वीक जो श्लोक 2 था वो सही प्रकार से हुआ नहीं था, इसीलिए कल मैंने श्लोक 1 और श्लोक 2 वापस से लिया था। तो तीनों श्लोक के साथ में आपको जो है इस वीक असाइनमेंट दिए जाएंगे। मैंने कल मेंशन किया था ये क्लास में। जी जी माता जी। हरे ठीक है कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। दीपक प्रभु जी अपने को अनम्यूट करें। दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, my question is with respect to Diksha. A person is doing 16 rounds, ठीक है, and he is following the 4 principles, ठीक है. He wants to take Diksha. Now the thing is that person is into marketing, man. And though he follows all the principles, but at times, like, you know, when you go out and you are staying for 8 days and 10 days, you do not, at times, you know, onion and garlic is being added in the food, maybe in a minor quantity or prior to what your food is being prepared. Like, you know, they might have cooked in onion and garlic. So, if such a person who takes Diksha, does he go into Guru Aparad? स्पेसिफिकली क्या होता है कि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो अपराध जरूर है। कोशिश यही होती है हर एक व्यक्ति की, जैसे कि दीक्षा लेने के बाद they make sure they don't do that, because they either carry instant foods which can be cooked without onion garlic, like upma and all, which is available as instant packets. They don't contain onion and garlic in them as spices, and there are various such instant foods also available, wherein when a person is traveling they carry with them bread and all these things
can be accepted. But yeah, your question, if it is aparadh, yes it is. लेकिन मैडम अगर कोई व्यक्ति होटल में रहता हो तो ये हाउ कैन ही प्रिपेयर फूड में? अब अगर होटल में रहते हैं ट्रैवलिंग इंस्टेंट करके। फूड्स के लिए तो हॉट वाटर ऑफ कोर्स हर होटल में मिलता है प्रभु। अच्छा, नहीं, आई डू नॉट नो अबाउट इंस्टेंट फूड, सॉरी। हाँ, इंस्टेंट फूड्स के लिए हॉट वाटर ही काफी होता है। हर होटल में केटल तो हर रूम में हाँ, मिल यस, जाता है। दैट इज देयर, बट आई डोंट नो अबाउट इट। फाइन, थैंक यू सो मच। इंस्टेंट फूड्स कैन बी कैरिड बाय देम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। रमेश प्रभु जी, अपने को Even instant foods, even I was not very much knowing about it. One of the other bhakta who was with us associated, he gave this idea, like when we are traveling, if we don't have a choice, we can do that. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बताइए प्रभु। हाँ माता जी, वो मैं पूछना भूल गया था। ये मैंने भक्ति रसामृत सिंधु का जो ईमेल किया था, आपके भेज दिया था, सब आपको मिल गया? सब मिल गया है मुझे। भक्ति रसामृत सिंधु का आपने मेल किया है, फिर दूसरा आई थिंक ओम प्रकाश प्रभु ने मेल किया है। जिन्होंने भी मुझे मेल किया है, मुझे मिल गया है। ठीक है माता जी, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा। आई थिंक यहाँ और कोई क्वेश्चन नहीं है। यस, चैट बॉक्स में एक था अनीता सिन्हा माता जी का। 6 राउंड्स करते हैं आप और अभी ज्वाइन किया है कोर्स को, तीनों बुक्स कैसे मिलेंगी? 6 राउंड्स इज एलिजिबल फॉर लेवल 3 कोर्स। लेवल 4 के लिए 8 राउंड्स कंपलसरी है, लेवल 3 के लिए नहीं। लेवल 3 के लिए सिर्फ 4 राउंड्स कंपलसरी है। और तीनों बुक्स आपको फिजिकल बुक्स चाहिए तो बुक्स के जो है एक सेट अवेलेबल है इस्कॉन की तरफ से, तो उसका लिंक जो है आपके ग्रुप में आज मैं शेयर करा देती हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एडमिन्स, आई थिंक एडमिन्स आपको हेल्प कर देंगे, एडमिन्स ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे पीडीएफ। माता जी, उपदेशामृत का आज ही वापस मैंने शेयर किया है दोनों ग्रुप्स में। हाँ, ओके माता जी। सो या आपको सारे पीडीएफ्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। फिजिकल आपको चाहिए तो लिंक्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ओके माता जी, अभी तो कोई क्वेश्चन है नहीं। ओके प्रभु, देन तो आज की कक्षा हम यहाँ समाप्त करते हैं और वापस नेक्स्ट वीक मिलेंगे। जी, सारे डिवोटीज की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। जय श्री कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।